हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा के बारे में, उसकी आइडेंटिटी और उसके बेसिक जो लॉ होते हैं और साथ ही साथ उन्हें हम प्रूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए बुलियन अलजेब्रा को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो डिजिटल सर्किट है उसे डिज़ाइन करने के लिए हमें लॉजिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम इस लॉजिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो बुलियन अलजेब्रा जो है वो एक टाइप का मैथमेटिक्स है जो जो टोटली लॉजिकल जो ऑपरेशन है उन पर बेस्ड होता है। यानी कि हुआ कि अगर हम लॉजिक सर्किट को अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ हम इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने की वजह से होगा क्या कि हमारा जो सर्किट होगा वो सिंपल हो जाएगा उस ठीक है। साथ ही साथ वो जो सर्किट आपने सिंप्लीफाई किया है उसे हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट से निकाल करके हम एक सिंपल से सर्किट में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो एक लॉजिकल ऑपरेशन आ रहा है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद हमें मिल रहा है, अगर हम इसे बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा वही सर्किट वही हमारा एक्सप्रेशन एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे फिर हम बाद में एक सर्किट की फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है वो लॉजिक सर्किट के सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पर जो हम वेरिएबल लेते हैं इस एक्सप्रेशन में इस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। और जो हम वेरिएबल लेते हैं उनकी दो ही वैल्यू यहाँ पर हो सकती है क्योंकि पूरी तरह से लॉजिकल है। या तो हम ट्रू फॉल्स की टर्म्स में बात करेंगे या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की टर्म में बात करेंगे या फिर 0 और 1 की फॉर्म में हम बात करेंगे। यहाँ पर 0 और 1 सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि हमने बाइनरी में 0 1 के बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम 0 1 अच्छे से समझ पाते हैं, जबकि हाई जो वोल्टेज की जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो 1 की टर्म्स में हम उसको बोलते हैं, लो वोल्टेज की टर्म्स में अगर हम बोलेंगे तो वो 0 की टर्म्स में उसे बोला जाता है। ठीक है। अब इस बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि जो भी आप वेरिएबल लोगे उसकी दो ही वैल्यू होंगी, 0 1 जो हम पहले बात कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर वेरिएबल आपका कोई 1 है यानी कि आपने ए को अगर आपने 1 लेकर के रखा हुआ है, ठीक है, ए को आपने अगर 1 लेकर के रखा हुआ है तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल के ऊपर बार लगाना होगा। उस वेरिएबल के ऊपर हमें क्या लगाना होगा, एक बार से हमें रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को अगर हम 0 बोल देते हैं तो कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका 1 होगा और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल और वेरिएबल के जो कंप्लीमेंट है उन पर हमें खास ध्यान रखना होगा। अब अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि उन्होंने पहले ही बात की कि जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन पर बेस्ड है। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं इसमें, एक तो हमारा एंड ऑपरेशन है, यानी कि दोनों अगर आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो इनपुट है आपके पास किसी सर्किट के लिए, आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम एंड ऑपरेशन कहेंगे। और ये बेसिकली एक एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। हम गेट की बात बाद में करेंगे, पर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इनके लिए क्या सिंबल यूज होता है। ठीक है, डिजिटल सर्किट की जब हम बात करेंगे तो इस ऑपरेशन को हम किस गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं हम ऑपरेशन की बात करें, यानी कि हम दोनों इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसके लिए हम इस तरह का जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं और गेट के लिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन होता है वो होता है नॉट ऑपरेशन, यानी कि हम इसे कंप्लीमेंट भी कहते हैं, अभी हमने बात की थी। तो इसे हम ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो होगा हमारा इसका लॉजिकल सिंबल होगा, नॉट गेट की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम इसके बेसिक लॉज के बारे में। अगर हम बेसिक लॉ की बात करें तो उसमें आइडेंटिटी लॉ आता है जिसमें एंड आइडेंटिटी ए डॉट वन इक्वल टू ए और आइडेंटिटी ए प्लस जीरो इक्वल टू ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा होता है, अब अचानक से बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये आपने जो इंग्लिश में जो गाना गाया है इसका पहले मतलब तो समझा दो, अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में उसे गुनगुनाने का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले ये जो इंग्लिश में गाना गाया है वो हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए डॉट वन इक्वल टू ए हमने बस याद कर लिया, नहीं, ये इंग्लिश गाना है तो उसे समझना जरूरी, तभी इसको गुनगुनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कैसे होता है ये। हमने अभी प्रीवियस अपने सेक्शन में बात की कि ए हमारा एक वेरिएबल है, इसकी दो वैल्यू हो सकती है, तो 0 या फिर 1, हम इसी को लेकर के चलेंगे। हमने ए को सबसे पहले मान लिया कि ये 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो अगर मैं ए डॉट वन करता हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 डॉट 1 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए को मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। अब ए को मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, 0 1 दोनों हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो जरा देखो, जब मैंने ए को 0 माना तो मुझे 0 मिला, और जब मैं ए को 1 मानूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें ये हमें मिल क्या रहा है, ये बेसिकली हमें ए ही हमें मिल रहा है कि जब हमने ए को 0 माना तो 0 मिला, ए को जब हमने 1 माना तो हमें 1 मिला, तो ए ही हमें यहाँ पर आउटपुट पर मिल रहा है। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम नल लॉ की बात करें, नल लॉ में क्या आ रहा है, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, ए प्लस वन इक्वल टू वन। ठीक है, इसको हम समझते हैं क्या ये ऐसा होगा। ठीक है, ए की सबसे पहले हम वैल्यू क्या रख देते हैं, जीरो, और फिर ए इक्वल टू हम रख देते हैं वन। ठीक है, ए डॉट जीरो मतलब वन डॉट जीरो क्या मिलेगा मुझे, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वन डॉट जीरो कर दूं तब भी मुझे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जीरो जो है वो परमानेंट है। ठीक है, तो जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ एडिशन की बात करें तो यहाँ पे वन प्लस जीरो, हमने जीरो लिया है ना, ए को हम पहले यहाँ पे जीरो लेते हैं, जीरो प्लस वन क्या मिलेगा मुझे, वन ही मिलेगा। ऐसे ही अगर हम वन, ए को वन मान लें, वन प्लस वन क्या मिलता है, वन ही मिलेगा। अचानक से अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो, सर हमने जब बाइनरी का एडिशन जो हमने देखा था वहां पर हमने क्या मान लिया था, इसको वन प्लस वन, हमने इसको वन जीरो माना था, आप इसे वन लिख रहे हो, आप ऐसे वन लिख रहे हो, ऐसा क्यों। ठीक है, हमने अभी बात की कि इसमें हाई और लो या ट्रू और फॉल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो वन हम हाई ले लेते हैं और वन को भी हम क्या ले लेते हैं, हाई ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये हाई वोल्टेज को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऑलवेज हाई वोल्टेज मिलेगा। इसी वजह से हम यहाँ पे केवल क्या लिखते हैं, लॉजिकली इसको हम वन यानी कि हाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ट्रू और फॉल्स से भी अगर हम बात करें, अगर मैं वन को ट्रू वैल्यू मानता हूँ, ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा, हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रू प्लस ट्रू क्या मिलेगा, हमें ट्रू, यानी ट्रू हमने वन माना हुआ है ना, तो हमें क्या मिला, वन ही मिला। ये लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेशन है। तो लॉजिकल ऑपरेशन में हाई प्लस हाई को हम हाई बोलते हैं, ट्रू प्लस ट्रू को हम ट्रू ही बोलेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वन प्लस वन इक्वल टू वन ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटी भी आपको समझ में आई होगी। ठीक वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं, आई इंपॉर्टेंट लॉ जो होता है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। चलिए इसको हम बात करते हैं। अगर मैं ए को जीरो मान लेता हूँ, दूसरे में हम ए को वन मान लेते हैं। ठीक है, जीरो डॉट जीरो क्या मिल रहा है मुझे, जीरो, यानी कि ए ही मिल रहा है। ठीक है, वन डॉट वन क्या मिल रहा है मुझे, वन मिल रहा है, अगेन ए ही मिल रहा है, इसलिए हमने बोला ए डॉट ए ऑलवेज ए मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए प्लस ए मतलब जीरो प्लस जीरो मानेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, यानी कि ए मिल रहा है। वन प्लस वन, अगेन फिर से वन मिलेगा, यानी कि ए प्लस ए, फिर से हमें ए ही मिल रहा है। तो इसी तरह से ये इन लॉस को समझा जा सकता है और प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आता है कंप्लीमेंट लॉ, ए डॉट ए बार इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो, और ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। अब इन बेसिक लॉ का यूज कहाँ होगा, इस बेसिक लॉ का यूज होगा जब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा काम में आएंगे। और इन लॉस को आपको याद रखना है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से याद रखना है, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तब इसका हमें यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं इसके बुलियन लॉस के बारे में कि बुलियन लॉस क्या होंगे। सबसे पहला जो लॉ है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर आप दो इनपुट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें यानी कि बी डॉट ए लिख दें तो आंसर आपका इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी, ऑर्डर अगर मैं चेंज करता हूँ बी प्लस ए से, तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। अब इसे प्रूफ कैसे किया जा सकता है, प्रूफ के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम जो ट्रुथ टेबल है हम उसे यहाँ पर कंसिडर कर, ट्रिपल जो है वो हम किसके लिए ले रहे हैं, बाइनरी फॉर्म में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। ठीक ऐसे ही बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज हम ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, यहाँ पे दो बेटा है हमारे पास, जीरो वन, और टू वेरिएबल है, तो कितना बन जाएगा, टू इंटू टू फोर। तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। अब ये चार कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, अब इसे बनाना समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ पर हमने लिखा बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वेटेज सिस्टम का हम यूज करते हैं। ये पहले भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, जब हमने हेक्साडेसिमल टेबल की बात की थी, वहाँ पे हमने इसके को हमने प्रूफ करना, हमने इसको क्रिएट करना समझा था कि किस तरह से हमको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। याद रखने की उसमें इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम वेटेज सिस्टम की बात करें तो ये क्या होगा, टू की पावर जीरो, ये कितना होगा, टू की पावर वन। अगर रिजल्ट आएगा तो ये टू आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, वन आ रहा है। टू का मतलब आप ग्रुप बनाइए कितने, जीरो के। सबसे पहले आप जीरो से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट टेबल की बात करेंगे, एमएसबी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम जाएं। ठीक है, टू की पावर वन, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वेटेज यही मिल रहा है इस टेबल में। तो यहाँ पर हम टू यानी कि जीरो टू टाइम्स आएगा और वन टू टाइम्स, तो हमने यहाँ पे लिख लिया जीरो टू टाइम्स लिखा, और फिर उसके बाद हमने वन को टू टाइम्स यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इस वाले टेबल की बात करते हैं, इस वाले कॉलम की बात करते हैं। ये क्या आ रहा है हमारे पास, बी। अब बी में कितना आ रहा है, वन आ रहा है। वन मतलब एक बार जीरो फिर एक बार वन, तो जरा देखो यहाँ पर एक बार जीरो आ रहा है, फिर एक बार वन, फिर एक बार जीरो, फिर एक बार वन। तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाएगी। अगर आप गौर से देखें, जैसे अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा क्या है,
0 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये क्या है 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है और ये 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर हम देखें तो इस फॉर्म में हमारे पास कितने हैं, 2 वेरिएबल यानी कि 2 बिट, हम 2 बिट मान लेते हैं इसको, 0 और 1 दोनों हो सकती हैं इसमें। तो अगर हम 2 बिट ले रहे हैं तो हमें टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 है ना। तो जरा देखो कितना मिल रहा है, मैक्सिमम 3, यानी कि ये जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 3 तक जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मेरे पास 3 वेरिएबल आ जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7, यानी कि हम इसे 0 से लेकर के 7 तक लेंगे, यानी कि हम जो ले रहे हैं ये कितना ले रहे हैं हम, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन। ये कितना है 2, इसको यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये कितना है 2 बिट रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से आपके ये ग्रुप यहाँ पर आपको बनाना है। उम्मीद है ये ग्रुपिंग आपको समझ में आ गई हो, इस तरह से हम इसके ग्रुप लेना है। ठीक है, अब हम इस कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए डॉट बी, फिर लेते हैं हम बी डॉट ए, हमने इसका ऑर्डर बदल दिया, ये एंड ऑपरेशन के लिए। ऐसे ही हमने और ऑपरेशन की बात करेंगे तो ए प्लस बी और फिर बी प्लस से ऑर्डर चेंज करके। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस टेबल में हमें क्या वैल्यूज़ इक्वल मिल रहे हैं दोनों के लिए। तो ठीक है, ए डॉट बी की बात करें तो ए डॉट बी के लिए हमें क्या 0 0 क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, 0 1 0 मिलेगा, 1 0 0 मिलेगा और 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ऑर्डर को बदलते हैं बी डॉट ए। तो अब बी का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, ए के साथ करना है। अब बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो जरा क्या मिलेगा, वैसे 0 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर मुझे 1.1 मिल रहा है। तो जरा देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ रहा है, बी डॉट ए आ रहा है, दोनों की टेबल हमारी एक जैसी आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, ऐसे अब हम ए प्लस बी और बी प्लस ए को प्रूव करेंगे। तो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाई प्लस हाई इक्वल टू हाई, 2 प्लस 2 इक्वल टू ट्रू, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। ऐसे हम बी प्लस ए की बात करते हैं, यानी कि रिवर्स एडिशन करते हैं हम इसका। बी को ऐसे ए से ऐड करेंगे तो 0, बी को ए से ऐड करेंगे तो 1, बी को ए से ऐड करेंगे तो 1 और फिर ये 1। तो जरा देखो ए प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, बी प्लस ए के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा एसोसिएटिव लॉ। ए डॉट बी के कॉम्बिनेशन को हम क्या करें, किसी तीसरे वेरिएबल सी से मल्टीप्लाई करें तो बी डॉट सी ए के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये हमें मिलेगा, यानी कि फर्स्ट हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के इस तरह से इक्वल में मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले ए डॉट बी को सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बी डॉट सी को सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा आंसर सेम है या नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसको लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई टेबल कितनी बनेगी, जो हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं। अब जरा देखो, जरा वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं, 2 बिट होते हैं 3 वेरिएबल, यानी कितना आएगा ये 8, यानी कि हमारे पास 8 नंबर आएंगे। कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से लेकर के 7 तक। बिट कितने हैं, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो 3 बिट यहाँ पर हमें देखने को मिले। अब इसकी टेबल कैसे बने, ठीक है बात करते हैं इसकी टेबल की। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2। तो यहाँ देखें तो जरा कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले क्या लूँगा, 0 के कॉम्बिनेशन लूँगा। तो जो लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम होगा उसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। तो जरा यहाँ देखो क्या आ रहा है, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, 4 टाइम्स 0 और ये आ गया हमारे पास 4 टाइम 1। अब हम बी वाले टेबल की बात करते हैं, बी वाले कॉलम की बात करते हैं। बी वाले कॉलम में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि अब जैसे पहले किया था हमने पिछले पिछले वाले सेक्शन में, तो अब ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो 2 टाइम्स 0 फिर 2 टाइम्स 1। जरा देखो ये क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 0 आ रहा है, फिर 2 टाइम 1 आ रहा है, फिर 2 टाइम 0 आ रहा है और फिर 2 टाइम्स 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पे 1 पे, ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, यानी कि 0 1 0 1। अब एक एक बार इसको हम अल्टरनेटिव मैनर में हम इसे लिखते जाएंगे। तो जरा देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ गया, फिर से यहाँ पर 0 आ गया, फिर से 1 आ गया। ठीक है, ऐसे हम इसे लास्ट तक लेकर के जाएंगे। अब जरा देखो, जरा अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, ये 0 डेसिमल का है, ये 1 का इक्वलेंट, ये 2 का इक्वलेंट, ये 3 का इक्वलेंट है, 4 5 6 और ये आ गया 7। तो हो गया 0 से लेके 7 तक 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट हमें करना है। तो उम्मीद है ये टेबल समझ में आ गई किस तरह से बनाना है। याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वेटेज वाला जो सिस्टम है वो याद रखना है, आपकी टेबल आराम से बन जाएगी। ठीक है,
तो अब हमें इसे प्रूफ करना है, हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये एज इट इज़ हम पिछले वाले सेक्शन में देख चुके हैं, तो उसे रिपीट करने की दोबारा जरूरत नहीं है, किस तरह से हम इसे करेंगे। एक जो हमारा लॉ है उसे हम समझ लेते हैं, यानी कि एंड को समझ लेते हैं, ठीक वैसे ही और वाला जो एसोसिएटिव लॉ है वो इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी की बात करें तो सबसे पहले हम ए और बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे 0 मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा, 0.1 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.0 0, 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, ये मिल गया। अब हम बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एंड ऑपरेशन करते हैं, मतलब नॉट मल्टीप्लाई, ये एंड ऑपरेशन है। ठीक है, तो अगर एंड ऑपरेशन निकालें तो 0 0 क्या मिलेगा मुझे 0, 0 1 0 मिलेगा, 1 0 0 मिला है, 1 1 मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा, 0 0 फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमें ए डॉट बी और बी डॉट सी दोनों मिल गए। अब हम अपना जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है अब उसे हम सॉल्व करते हैं। तो जरा देखो, ए डॉट बी को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए डॉट बी का रिजल्ट ये रहा, ए डॉट बी का रिजल्ट ये रहा, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अब सी के साथ। तो करते हैं जरा इसको, 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 0 मिलेगा, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 मिल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, बी डॉट सी का मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से करना है। ठीक है, किसका करना है, बी डॉट सी ये रहा, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, इस ए वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 0 को इससे करते हैं, 0 बी डॉट सी डॉट ए, 0 0 होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 1 0 0, और यहाँ पे लिखा है 1, और बी डॉट सी में लिखा है 1, तो 1। अब जरा देखो दोनों कॉलम को देखो तो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो उम्मीद है ये जो लॉ है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब आप क्या करें, अगर और हो रहा है और आपके बाहर ए जो इनपुट है वो एंड ऑपरेशन में है, तो ए डॉट बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए डॉट सी, यानी कि ए दोनों के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन लॉ आता है, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। तो ये जो रिजल्ट है ए प्लस ए डॉट बी का, ये क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा। ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन लॉ को हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर जो रूल है, जो हमने बेसिक लॉ पढ़े थे, हमने आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट इस तरह के हमने जो लॉ पढ़े थे, वो यहाँ पर कैसे यूज़ होंगे। क्योंकि एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन वाला जो सेक्शन है वो हमें समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं एल एच एस को, हम ले लेते हैं एल एच एस में क्या आ रहा है, ए प्लस ए डॉट बी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट वन के बराबर होगा, यानी कि ए को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज क्या मिलेगा मुझे, ए ही मिलेगा। ठीक है, प्लस ए डॉट बी। अब ये ए डॉट वन हमने कहाँ देखा था, क्योंकि ए डॉट वन ऑलवेज किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो पीछे एक बार इसको समझ लें, जरा देखो ये क्या है, एंड आइडेंटिटी है ए डॉट वन इक्वल टू ए। तो किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल में अगर हम ए का एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा वही वेरिएबल हमें मिलेगा। ठीक है, तो यह ए डॉट वन ए प्लस ए बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हम यहाँ से जरा देखो ए और ए को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अब जरा इसको देखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, अगर ए डॉट बी प्लस सी है, ए बी प्लस ए सी, यानी कि हम ए को यहाँ से रिवर्स में बाहर कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कॉमन ले लो, मैथमेटिक्स में यही पढ़ा कि कॉमन ले लो उसको। ठीक है, तो हमने बाहर निकाला ए, अंदर क्या बचा, 1 प्लस बी बचा। ठीक है, यहाँ पर अगर ए ब्रैकेट में 1 प्लस बी है, अब जरा ये जो 1 प्लस बी है ये क्या चीज़ है, ए डॉट किसी भी वेरिएबल को 1 में अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस आइडेंटिटी को एक बार देख लेते हैं, जरा देखो इस वाली आइडेंटिटी को देखते हैं हम। यहाँ पर ए प्लस वन इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो 1 के साथ आप और ऑपरेशन करोगे वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, और फिर ए डॉट वन ऑलवेज ए मिलेगा। तो जरा देखो ये प्रूफ हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये जो बेसिक मेथड है इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, इन्हें प्रूफ करने का, यही हम आगे अपने लेक्चर्स में देखेंगे। तो आगे के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना इन्हें मत भूलना।